जो रिजर्वेशन है उसको 50% से बढ़ाकर 65% या 75% कर दिया कि जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए प्रति माह का मुआवजा दिया। 40 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन लोग थे उनको 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। 1.5 साल बीत गए, 2 बजट निकल गया, कहीं पे इसका कोई अंदाज नहीं मिलता कि सरकार ने अपने उन वादों पर क्या किया। मैं हूं प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए विपक्ष कई समय से मांग कर रही थी। विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भारती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूछा जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, उस पर हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन मुश्किल इस बात की नहीं है कि जातीय जनगणना हो रही है या नहीं। जैसा कि हमने बिहार में देखा है, जो भी जातीय गणना हुई बिहार में, उसके बाद उसके रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश बाबू ने शायद नवंबर 2023 में ये विधानसभा में घोषणा की थी कि कई सारे घोषणाएं की थी। उसमें एक था कि वो जातीय जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी कि जो रिजर्वेशन है उसको 50% से बढ़ाकर 65% या 75% कर दिया जाए। दूसरा था कि जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए प्रति माह का मुआवजा दिया जाएगा। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जितने 40 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन लोग थे उनको 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। लेकिन सरकार ने उसके बाद कभी 1.5 साल बीत गए, 2 बजट निकल गया, कहीं पे इसका कोई अंदाज नहीं मिलता है कि सरकार ने अपने उन वादों पर क्या किया है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया है। अपने सारे बजट के स्पीचेस में 2 बजट्स के बाद आ गए हैं, बजट 2024-25 का और इस साल 2025-26 का। इन दोनों बजटों में उन घोषणाओं को लेकर क्या प्रगति हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। और इसके लिए जनसुराज हम सब सरकार से ये ज्ञापन भी उनको पेश करने वाले हैं। 1 करोड़ बिहार की जनता से हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं। 11 मई से ये हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा, जो 11 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद उन 1 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन लेकर हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को देंगे और महामहिम मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर कार्यवाही, तो हम आने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि मानसून सत्र होगा और इस सरकार का आखिरी सत्र होगा, उसमें विधानसभा का घेराव भी करना चाहेंगे। लेकिन बात यह है कि सरकार जातीय जनगणना करने के बाद उसके रिपोर्ट को बस्ते में नहीं डाल दे, उसको डस्टबिन में नहीं डाल दे, उसके फाइंडिंग्स के ऊपर कुछ काम हो, ये हमारी मांग है और इसकी जरूरत। जातीय जनगणना से कितना राजनेताओं को और कितना जनता को फायदा मिलने वाला है, कितना राजनेताओं को फायदा मिलने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना करने का जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जातीय जनगणना के बाद जो 3 प्रमुख मुद्दे सामने आए, जो बिहार सरकार ने कहा, और जैसे रिजर्वेशन अगर 50% से बढ़ाकर 65% करना है तो उसका रिकमेंडेशन बिहार सरकार केंद्र सरकार को देती, और केंद्र सरकार में भी बिहार सरकार के ही साथी दल हैं जो कि राज कर रहे हैं। तो बिहार सरकार को चाहिए था कि अपने साथी दल से, अपने गठबंधन की सरकार से केंद्र में ये सवाल करते और उनसे एक सही रिपोर्ट मांगते। लेकिन 1.5 साल बाद भी आज तक बिहार सरकार ने ये नहीं कहा कि उन्होंने
क्या किया। केंद्र सरकार ने भी नहीं कहा कि उन्होंने इस पर क्या डिसीजन लिया। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, दोनों ही इस बात के दोषी हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना के ऊपर केवल लोगों को धोखा दिया है। ये केवल अपनी राजनीति चमकाने का साधन था और उसके ऊपर कोई सीरियस फॉलो अप एक्शन कभी ना उन्होंने लेने की सोची थी, ना उन्होंने ली। पूछना चाहूंगी कि इस जातीय जनगणना से दलित समाज को कितना फायदा मिलने वाला है और कितना वो आज भी आप जानते हैं कि पूरे समाज का सारा तबका ऊपर से ऊपर उठ जाए, सब कुछ हो जाए, पर जो हमारा दलित समाज है वो हमेशा अंडररेटेड रहता है और हमेशा उनको दबाया जाता है और वो खुलकर एक नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाते जैसे कि और भी जाति के लोग पहुंच पाते हैं। सर, आप भी एक दलित समाज से बिलोंग करते हो और आप इतना आगे तक गए, एक आईएफएस रह चुके हैं और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश में हैं। सर, इसमें दलितों के फायदे के लिए जन स्वराज पार्टी मतलब किस तरीके का स्टेप लेगी? बात शुरू करें जनगणना से। जातीय जनगणना से हमें सही स्थिति पता चलेगी कि चाहे वो दलित हों, चाहे अति पिछड़ा हों, उनकी समाज में क्या भागीदारी है। और जन स्वराज पार्टी ने तो शुरू से ही ये वादा किया है कि समाज में जिस जिस वर्ग की जितनी भागीदारी है, उतनी ही जन स्वराज की सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। इसके तहत हमने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया है कि 40 सीट जो दलितों के लिए है वो तो मिलेगी ही। उसके अलावा अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई काबिल दलित उम्मीदवार मिला तो इन 40 सीटों के अलावा भी हम वैसे काबिल उम्मीदवार को कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, जो आपने मेरी बात कही और इससे दलितों को हम कैसे रिलेट करें, मैं अपने दलित भाइयों बहनों को शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि शिक्षा ही बदलाव का द्वार है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका एकमात्र श्रेय मुझे दी जाने वाली शिक्षा के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बात को एक उदाहरण के रूप पर देखें और कोशिश करें कि शिक्षा का महत्व समझकर अपने बच्चों को 10 साल कम से कम 10 साल की अच्छी शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। अगर पिछले 40 सालों में या पहले पिछले 70 सालों में दलित समाज का विकास या सुधार नहीं हुआ है तो इसमें इन सारी सरकारों की गलती है और उनका फेलियर है। चूंकि आपको याद होगा शुरू में रिजर्वेशन को केवल 10 सालों के लिए रखा गया था। उसका कारण क्या था कि अगर 10 साल किसी भी बच्चे को सही शिक्षा मिले तो उसके बाद उसको रिजर्वेशन के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बच्चे को 10 साल की अच्छी शिक्षा दे दो। अनफॉर्चुनेटली 10 साल तो क्या, आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस जातीय जनगणना या जातीय गणना जो हुई बिहार सरकार के द्वारा की हुई, उससे पता चलता है कि दलितों में केवल 3% लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं। केवल 3%। तो बाकी 97% बच्चों का, दलितों का भविष्य कैसे बदल सकता है? जन स्वराज पार्टी ने ये वादा किया है कि हम हर बच्चे को, चाहे वो दलित का हो, अति पिछड़ों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो या गांव में रहता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त मुहैया करवाएंगे, जिससे कि 12 साल की शिक्षा मिलने के बाद वो बच्चा समाज के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा। वो अपनी चिंतन खुद कर सकेगा कि उसे रोजगार कैसे लेना है और सरकार उसे रोजगार के लिए तरह तरह के साधन और तरीके मुहैया करवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि
ये पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत इस ताक में था कि जैसे पुलवामा के समय केंद्र सरकार ने बदला लिया और तुरंत एक्शन मोड में आ गई। सर, मेरा ये सवाल है कि इतने समय बीतने के बाद एक एक्शनरी एक वायलेंट एक्शन लेने के बजाय केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि वो जातीय जनगणना कराएगी। सर, तो ये इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पहली बात तो ये है कि पहलगाम हत्याकांड के बाद जो ये शांति है, इसे तूफान के पहले की शांति समझिए। सरकार कोई ऐसा तरीका शायद ढूंढ रही है जिससे कि घाव गहरा लगे। एक जो सर्जिकल स्ट्राइक है या वगैरह वगैरह, इन घावों का असर शायद पाकिस्तान पर पड़ा नहीं और वो सीखा नहीं। तो शायद कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है जिससे कि घाव गहरा लगे। और जहाँ तक जातीय जनगणना और गणना का सवाल है, ये एक बहुत अलग बात है। इसका उस पहलगाम आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, चूँकि सरकार कई फ्रंट्स पर कई तरीके से काम करती है। उधर जो काम हो रहा है वो भी चल रहा है, इधर जो काम हो रहा है वो सरकार की अपनी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट।